एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। बुद्ध ने उस दिन एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रवचन देने का निश्चय किया, शब्दों की शक्ति। बुद्ध ने देखा कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में दुख और पीड़ा अनुभव कर रहे हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि शब्दों का उनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है। गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, शब्द वायु में तैरते हुए शून्य में विलीन नहीं होते। वे हमारे मन, हमारे विचार और हमारे कर्मों पर अमिट छाप छोड़ते हैं। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा ही हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। गांव में एक महिला थी जिसका नाम माया था। वह अत्यंत दुखी रहती थी क्योंकि उसका बेटा उसके शब्दों से बहुत आहत रहता था। माया को यह समझ नहीं आता था कि वह क्या गलती कर रही है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद उसने सोचा कि वह बुद्ध से इस बारे में सलाह लेगी। वह बुद्ध के पास पहुंची और कहा, भगवान, मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन हर बार जब भी मैं उससे बात करती हूँ वह नाराज हो जाता है और मुझसे दूर भागता है। मैं समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, माया, तुम्हारे शब्दों में छिपी भावनाएं तुम्हारे बेटे के दिल को चोट पहुंचाती हैं। कभी कभी हम अपने शब्दों के पीछे की भावना को नहीं समझ पाते और उन्हें बिना सोचे समझे बोल देते हैं। तुम्हारे शब्दों की शक्ति को समझो और उन्हें सोच समझ कर बोलो। उसी गांव में एक राजा भी था जो बहुत ही घमंडी था। वह सोचता था कि उसकी सत्ता और शक्ति उसके शब्दों के कारण ही है। उसने कई बार कठोर और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था जिससे उसके राज्य के लोग उससे डरते थे लेकिन प्रेम नहीं करते थे। राजा बुद्ध के प्रवचन को सुनने आया और उसकी आंखें खुल गई। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने शब्दों से अपने राज्य का निर्माण करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे शब्द तलवार की धार जैसे हैं। वे लोगों के हृदय को काटते हैं और उनके दिल में घाव छोड़ते हैं। शब्दों की असली शक्ति प्यार और सहानुभूति में होती है, न कि डर और शक्ति में। गांव में एक साधारण किसान भी था जिसका नाम धीरज था। वह बुद्ध के प्रवचन को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यदि वह अपने शब्दों का सही प्रयोग करेगा तो वह अपने जीवन में संतोष और सुख पा सकेगा। धीरज ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वह अपने परिवार, पड़ोसियों और साथियों के साथ विनम्र और प्रेमपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और शांति आने लगी। उसके परिवार में प्रेम बढ़ा और पड़ोसियों ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। धीरज ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, आपके शब्दों ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि शब्दों की असली शक्ति क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, धीरज, तुम्हारी समझ और तुम्हारा प्रयत्न ही तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगा। शब्दों का सही प्रयोग हमें जीवन में वह सब कुछ दे सकता है जो हम चाहते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों की असली ताकत क्या है। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि वे हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वैसे ही हमारा जीवन बनता है। इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। शब्दों का सही उपयोग हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है, जबकि गलत शब्द हमारे जीवन को दुख और कष्टों से भर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि शब्दों की ताकत को समझना और उनका सही प्रयोग करना ही सच्चे धर्म का पालन है। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों को शब्दों की असली ताकत के बारे में समझाया। उनके प्रवचनों ने लोगों के दिलों में गहरा असर डाला और उन्होंने अपने जीवन में शब्दों के प्रयोग में सावधानी बरतनी शुरू कर दी। इस प्रकार शब्दों की शक्ति को समझकर हम अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। शब्दों का सही प्रयोग हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए।